चलो ठीक है, अब ध्यान देना, ठीक है। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 तो तुम्हारा हो जाएगा। अब देखो इस टाइप का हमने क्वेश्चन पहले भी किया, तो इसमें क्या बताया कि दोनों साइड सेम है, ठीक है, और हाइपोटेनियस जो है ये 90 डिग्री है, ठीक है, ड्रॉ करना रहेगा। 90 डिग्री के अपोजिट साइड कौन सी होती है? हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस है √8। अगर हाइपोटेनियस √8 है तो ये दोनों साइड निकाल कर बताओ, ठीक है। हाइपोटेनियस मिल गया अगर एक बार, तो मुझे एक बात बताना, 2-3 चीज़ों से हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, अलग अलग चीज़ों से। एक तो दोनों साइड सेम है तो दोनों एक साइड को x बता दो तो अपना काम वैसे खत्म हो जाए। लेकिन उसमें एक है ना प्रॉपर बॉक्सेस बना के दिया, हम बॉक्सेस के हिसाब से करेंगे नहीं करेंगे पता नहीं, लेकिन हम दोनों तरीके से ट्राई करेंगे सॉल्व करने का इसको, ठीक है। और AC दिया है √8, तो ऑब्वियस है कि ये दोनों एंगल भी सेम होंगे अगर ये दोनों साइड सेम है तो, है ना, दोनों साइड सेम है तो दोनों एंगल भी सेम होंगे। अब क्यों होंगे ऐसा? तो 2 मिनट टुक के सोचो कि अगर ये एंगल है और ये साइड है ना, ये साइड है, इसका मतलब क्या होगा? इसका इतना मुंह खुला इस एंगल का, इतना मुंह खुला इस एंगल का, और ये भी साइड वही है तो इस एंगल का भी उतना ही मुंह खुला, तो ये दोनों भी एंगल क्या हो गए? सेम हो गए। पॉइंट समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। ये साइड जो है इतना इतना हाइट, तो इतना मुंह खुला, अगर ज्यादा खुलता 90 डिग्री होता तो ये लाइन बड़ी होती, बरोबर है। तो इतना मुंह खुला ये वाले एंगल का और उतना ही मुंह खुला है इस वाले एंगल का, तो इसका मतलब क्या है? दोनों एंगल भी सेम है। अगर दो साइड सेम है तो ट्रायंगल अपने आप कौन सा हो जाता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना। तो इतनी पंचायत करने की जरूरत नहीं कि मुंह खुला कि नहीं खुला, ठीक है। लेकिन पॉइंट ये था, मैं मुंह खुला ऐसे बताया क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली चीज है क्या एंगल सेम होने के पीछे, है ना। तो ज्योमेट्री वैसे देखो तो अच्छी लगे, लेकिन रूल्स है मानना पड़ेगा सबको, वैसा देखा तो फिर मज़ा नहीं आता, है ना। पीछे वजह पता होनी चाहिए अपने को, ठीक है। अब ये दोनों साइड सेम है, ठीक है, वहाँ तक हम लोग अभी पहुँचे, बहुत ही स्लो चल रहा है, ठीक है। हाँ, अब देखो पाइथागोरस थ्योरम लगा के देखेंगे। पाइथागोरस थ्योरम का वही काम है कि साइड्स निकालने के लिए, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इसको, तो हाइपोटेनियस क्या है? √8, √8 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। मान लो कि एक साइड है x, दूसरी साइड है x, तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो ये हो गया 2x स्क्वायर। और √8 का स्क्वायर करो, कितना आता? 64। 8 का स्क्वायर कितना आता? 64। हाँ, लेकिन √8 का स्क्वायर आता क्या 64? नहीं आता। अब देखो मैंने एक चीज़ पहले भी बताई और अभी भी ध्यान से सुना इस बात को कि अगर 2 है, 2 का स्क्वायर करूँ तो ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 4, बराबर। और फिर मैं अगर 4 का रूट करूँ तो क्या हो जाएगा? फिर से 2। अगर मैं इसके अंदर अगर ऐसा कुछ लिखूँ कि ये 2 का स्क्वायर, इसको लिखूँ 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करूँ तो ये 4 हो गया, और 4 का रूट करूँ तो फिर, तो इसका मतलब मैं बोलना क्या चाहता हूँ कि अगर स्क्वायर करो रूट करो तो फिर वहीं आ गए, स्क्वायर करो रूट करो तो फिर वहीं आ गए, या फिर रूट करो और स्क्वायर करो फिर वहीं आ गए। तो हमको क्या करना है यहाँ पे? अगर स्क्वायर और रूट दोनों हो एक ही जगह पर, वो दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे गलती से भी 8 का स्क्वायर 64 ऐसे लिख दिया तो खेल अपना हो गया वहीं पे खत्म, ठीक है। अब देखो ये क्या हो गया? 8 हो गया, दोनों कैंसिल। मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन है x का और 2 का, तो इधर आ गया तो डिवीजन, तो 8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। क्या आ गया? 2 1 जा 2, 4 जा, तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। लेकिन 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 x स्क्वायर की वैल्यू है 4, हमको किसकी वैल्यू चाहिए? x की वैल्यू चाहिए। तो क्या करेंगे यहाँ पे? ये स्क्वायर हटाना है हमको। स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब देखो यहाँ पे रूट था, रूट को हटाने के लिए क्या था? स्क्वायर। तो स्क्वायर को हटाने के लिए क्या? रूट। हाँ, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। समझ में आया क्या? रूट ऑन बोथ साइड। एक बात समझा भी, ये बोथ साइड का है ना बहुत बड़ा मसला है। जब मैं बोलूँ ना बोथ साइड, तो बच्चों को लगता है कि ये मैथ्स कुछ भी करते रहता है हमेशा, मतलब मैं मैथ्स, तो ऐसा लगता है उनको कि देखो ना, एडिंग 1 ऑन द राइट हैंड साइड तो आंसर आ जाना चाहिए मेरा। एक हैंड में राइट हैंड साइड में 1 ऐड कर दो तो भी हो जाना चाहिए। अब बोथ साइड मतलब एक बंदर की कहानी थी पहले,
है ना, कि इक्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए। जैसे कि इन्हें दो बिल्लियाँ झगड़ रही थी, एक बंदर था, तो उसने क्या किया कि उनके पास दो दो एक एक रोटी थी दोनों के पास। तो बोले वो लड़ रहे थे कि आधा हिस्सा कैसे होगा, एक रोटी थी उनके पास, बोले आधा हिस्सा कैसे होगा, तो आधा हिस्सा कहते अरे इस वाला ज़्यादा हो गया, इसको तोड़ के मैं खा लूँ, अरे अब इधर का ज़्यादा हो गया, अब इधर का ज़्यादा हो गया, ऐसे करके पूरा खा लेता है। तो पॉइंट हमारा ये था कि दोनों साइड अनइक्वालिटी है नहीं है, अभी हमको इक्वालिटी मेंटेन रखनी है दोनों साइड। अगर मैं +1 दोनों साइड से करूँ वैलिड है, समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? दोनों साइड में मैं कुछ भी करूँ लेकिन दोनों साइड में करूँ तो वैलिड है। तो इक्वालिटी जैसी की वैसी रहेगी, क्योंकि वो दोनों साइड से फिर हट सकता है वो चीज़। मैं दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ वैलिड है ना। अगर मैं फिर इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों साइड, तो फिर वही इक्वेशन बन जाएगी, इधर का हो जाएगा 8 और इधर का हो जाएगा 2x², वैलिड है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, अब रूट ले लो, x² ले लो इज इक्वल्स टू 4, स्क्वायर और रूट दोनों कैंसिल हो गया, x इज इक्वल्स टू, ओ सॉरी इधर भी रूट लेना पड़ेगा, इधर आ गया 2। तो आंसर क्या मिलेगा हमको, +-2 मिलेगा। +-2 क्यों मिलेगा, क्योंकि आप देखो -2 का स्क्वायर करेंगे तो होता है 4 और 2 का स्क्वायर भी होता है 4। अब तुम बोलोगे -2 का स्क्वायर 4 कैसे हो गया, कि -2 इंटू -2, तो माइनस माइनस प्लस होता है, मल्टीप्लीकेशन 4 होता है, तो पॉजिटिव ही नंबर आता है हमेशा। माइनस नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, इसलिए स्क्वायर रूट करेंगे तो +- दोनों ऑप्शन आएंगे। ठीक है, लेकिन हम नेगेटिव वाला नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि लेंथ है, वो लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो ये दोनों x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 और इसकी भी वैल्यू आ जाएगी 2, तो दोनों साइड होगा 2 और 2। समझ में आया यहाँ तक, वैलिड है पूरा। ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम से किया हमने। अगर 45 डिग्री के एंगल से करेंगे तो वो भी कर सकते हैं। अब देखो 45 डिग्री के एंगल से क्या होगा, अब समझो, ये 90 डिग्री, सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180, बराबर। सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल 180 है, उसमें से 90 तो इसके ही पास है, तो ये दोनों इक्वल पार्ट में कट होगा। 90 जो बचा हुआ 90 है वो इक्वल पार्ट में कट होगा, तो एक एंगल कितना हो गया 45। समझ में, ये 45 ये भी 45। साइड ऑपोजिट टू 45 इज 1/√2 ऑफ हाइपोटेन्यूज, ये पढ़ चुके हम लोग, है ना। साइड ऑपोजिट टू 45 BC इज 1/√2 ऑफ हाइपोटेन्यूज √8, बराबर। तो ये क्या हो जाएगा √8/2, ऐसा आ जाएगा। अच्छा, इसको अगर कैंसिल करना है तो √8 को, √8 का है ना प्राइम फैक्टराइजेशन किया 8 का, तो क्या आएगा 2 से कट किया 4, फिर 2 से कट किया, फिर 2, फिर 2 से कट किया 1, तो 2 बार 2 आया, 2 बार 2 आया, √2 इंटू 2 इंटू 2, ऐसे 3 बार आया। तो ये क्या हो गया √2 का स्क्वायर और 2, तो ये 2 आ जाएगा बाहर, क्योंकि स्क्वायर और रूट दोनों है तो कैंसिल हो जाएंगे, तो बचा क्या 2 इंटू √2 आया। समझ में, तो ऊपर वाला क्या लिख देंगे 2√2 डिवाइडेड बाय √2। समझ में आया क्या मैंने यहाँ पे क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन समझ में आया, इट्स ओके नो प्रॉब्लम, इट्स ओके नो प्रॉब्लम, हाँ अब नो प्रॉब्लम। 2√2 डिवाइडेड बाय √2 कैंसिल हो जाएगा √2, तो आंसर क्या आया हमारा, फाइनल आंसर 2 वही आ रहा था। तो दोनों में से जो पसंद है वो करो। और क्वेश्चन नंबर 5 में बॉक्सेस दिए, अच्छा √8 किया जाए कुछ और होता, लेकिन दोनों तरीके समझ में आए क्या, कैसे करना है ना। कोई भी दूसरा क्वेश्चन हो सकता है इसके वजह, जरूरी नहीं क्वेश्चन नंबर 5 को ही ना डब्बे दिए वैसे ही सॉल्व करो, या फिर कुछ और नंबर डाल के, यार समझो एग्जाम में डब्बे नहीं दिए फिर कैसे करेंगे, फिर तो जैसे करो, तुम्हारा इच्छा तुम्हारा दिमाग। पॉइंट ये था इंपॉर्टेंट यहाँ पे, ये समझा क्या प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने क्या किया, मैंने ध्यान से देखना एक बार वापस, मैंने √8 तो था, हाँ √8 जो था √8 जो था, अब हम ध्यान नहीं देंगे उधर, ठीक है। √8 जो था 8 को हमने डिवाइड कर लिया, देखो 8 को कट किया 2 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड किया तो 2 बचा, फिर 2 से डिवाइड किया 2, तो 8 का मतलब क्या होता है 3 बार 2, तो 8 का मतलब मैंने लिख दिया 3 बार 2,
तो अगर 2 को मैं जोड़ी बना के स्क्वायर कर दूं इंटू 2, ये चलेगा, हाँ वैलिड है, पूरा वैलिड है, क्या गलत है इसमें। अब स्क्वायर और रूट दोनों है, स्क्वायर और रूट क्या होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, तो पहले वाले का स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, सिर्फ 2 बचा, और दूसरे वाला सिर्फ रूट 2 बचा, वैलिड है। आप समझा के, ठीक है। तो अब 2√2 हो गया, ये 8 के जगह पे मैंने क्या लिख दिया 2√2, और नीचे था √2 कैंसिल, बचा क्या 2, तो आंसर हमारा क्या आ गया 2। और साइड ऑपोजिट टू 45 1/√2 ऑफ हाइपोटेन्यूज। पूरा समझ में आया क्या, मैंने दोनों तरीके से बताया। अब उसमें बचे हुए क्वेश्चन है 2-4, है ना, कि जिसमें 45 से कैसा करना चाहिए, तो अब कुछ नंबर चेंज करके मैं 45 डिग्री का एंगल दे दूँ तो तुमको आना चाहिए फिर तो, है ना। और कभी कभी क्या करूँ, ये एक साइड दे दूँ, ये तो पाइथागोरस थ्योरम से भी आना चाहिए अलग चीज़, तो इसलिए दोनों तरीके। पूरा क्लियर है, ठीक है, समझ में आया।